की जाएगी। कांग्रेस में मंथन का ये दौर जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस फिलहाल जिस तरह से हार मिली है विधानसभा चुनाव में, उसके कारणों को लेकर मंथन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली रवाना होंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस हार की समीक्षा की जाएगी। वो कौन से कारण रहे जिनकी वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ को लेकर भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी को वहां मिली है और कांग्रेस की इतनी बुरी हार के पीछे क्या वजह रही, उन तमाम कारणों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। और ये मंथन कांग्रेस में लगातार जारी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक का हिस्सा बनेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो आज इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। वहीं रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। 70 पार का नारा देने वाली कांग्रेस 35 में ही सिमट गई। कांग्रेस की जिस तरह से पराजय हुई है, उन्हें हार की समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम क्यों किया। बुरी तरह से पराजय हुई है तो उनको तो ज्यादा समीक्षा करने की आवश्यकता है। 70 पार का नारा दिए थे लेकिन 35 में रह गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो समीक्षा का विषय है ही है। अजय चंद्राकर ने हार की समीक्षा वाली कांग्रेस की बैठकों पर तंज कसा है। चंद्राकर ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, छत्तीसगढ़ के लोग आज हार की समीक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि 5 सालों के हिसाब किताब में है। वैसे पर शायद कांग्रेस की बैलेंस शीट फरार है। तो ये पोस्ट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि 5 सालों के हिसाब किताब में है, पर शायद कांग्रेस की बैलेंस शीट फरार है, ये कहकर यहां पर तंज कसा है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब बीजेपी नगर निगमों की सत्ता बदलने की कोशिश में भी है। धमतरी में बीजेपी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर को हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। नगर निगम में कांग्रेस के 21 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने एक पार्षद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 20 पार्षद बच गए हैं, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 19 है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 26 पार्षद का होना जरूरी है। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम पर भी अब उनका कब्जा होगा। हालांकि कांग्रेस पार्षदों का कहना है बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से बताएंगे, आप ही के माध्यम से डेली दिखाया गया कि कैसे भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है नगर निगम। और मैं नगर निगम का अंग हूं, मैं आमापारा वार्ड का पार्षद हूं और लगातार हमारे द्वारा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, हमारे पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, कैसे इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और आपदा को अवसर में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। कोरोना काल में भी देखने कि कैसे भ्रष्टाचार का नया आयाम कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। लगातार आप देखेंगे, चाहे वो एलईडी लाइट का घोटाला हो, चाहे वो फिनाइल का घोटाला हो, चाहे वो पेट्रोल का घोटाला हो, चाहे वो रिक्शा का घोटाला हो, अन्य प्रकार के घोटालों में लिप्त है। हाँ, हमारा नेता प्रतिपक्ष है माननीय अजय चंद्राकर है, इनकर मन के अभी मीटिंग चलत है। यहाँ नगर निगम के जितना सत्ता पलटना है वो 1-2 दिन में चालू हो जाही। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं बाहर गए हैं, वहाँ से यही और तुरंत यहाँ मीटिंग होके सत्ता पलटे के तैयारी है। वर्तमान में कितने पार्षद है भाजपा के पास? भाजपा के वर्तमान में अभी हमन तो 19 हन, लेकिन 27 पार्षद जरूरी है, तो 27 पार्षद हमारे मन करा हो चुके हैं। कितने पार्षद संपर्क में है कांग्रेस के? हमारे कना 8-9 पार्षद है। कब तक हो जाए? ये अभी ये हफ्ता लास्ट तक के हो जाए। जहाँ जहाँ निगम में हमारी सरकार है, पहली बात तो बहुमत है तो सरकार है, बगैर बहुमत की सरकार नहीं है। और ये बीजेपी वाले अपने धमतरी में ख्याली पुलाव जो
पका रहे हैं ना, वो धमतरी में सक्सेस नहीं रहेगा। कोई भी एक पार्षद बीजेपी की तरफ, कांग्रेस के पार्षद जाने को तैयार नहीं है। और इनका ये जो प्रस्ताव है धरा का धरा रह जाएगा, प्रस्ताव भी नहीं ला पाएंगे इन लोग। और हम लोग पूरे 1 साल अभी रहेंगे, और जो 4 साल जो काम अभी हम से भी ज्यादा हम 1 साल में काम करके दिखाएंगे, और दोबारा नगर निगम में हम ही स्थापित होंगे। भाजपा वाले लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं और ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। हम सभी पार्षद एक साथ हैं और सभी एक साथ मिलकर शहर का विकास करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। शहर वासियों को बहुत अच्छे से जितने भी लाभ मिलना था अभी हम इस 1 साल में करेंगे उसको। कांग्रेसी पार्षदों पे जो दावा किया जा रहा था, क्या निगाह रखने की जरूरत समझी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं हम लोग। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कब्जा खाली कराने में जुटा है निगम का अमला। लोधीपारा तीसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई। 78 चखना सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है। तो लोधीपारा पहुंचा निगम अमला, ये इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ था उसे खाली कराने में अब निगम जुटा हुआ है। यहां पर लोधीपारा पे ये कार्रवाई हुई है। भिलाई में चखना सेंटर्स पर बुलडोजर चला है। निगम आयुक्त, एएसपी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बुलडोजर चलाया गया। नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने बैठक कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद निगम की टीम हरकत में आई और चखना सेंटर्स को जमींदोज किया गया। ही नगर निगम एक्शन के मोड में आ गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नगर निगम के द्वारा जितने भी शहर में यहाँ पर चखना सेंटर जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज देखिए एक बड़ा अभियान यहाँ पर छेड़ा गया है और उस अभियान के तहत में जो चखना सेंटर थे जिनकी लगातार शिकायत मिल रही थी कि इनके कारण से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर नगर निगम और पुलिस एक्शन में आ गई है और उसके तहत में ये चखना सेंटरों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आज भिलाई में कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आज ही वैशाली नगर, वहीं धमतरी नगर निगम क्षेत्र में वेस्ट डिस्पोजल करने वाली प्राइवेट कंपनी पर लापरवाही का आरोप है। एनजीटी का नियम है कि जहां कचरा डंप किया जा रहा है वहां वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन यहां वृक्षारोपण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कई फुट ऊंची पॉलिथीन और कचरे के ढेर पर पौधे लगाने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम में सत्ताधारी दल के पार्षद ने ही ये मामला उठाया है और आरोप लगाया है कि निगम प्रशासन जानबूझकर ये खानापूर्ति करने दे रहा है। ठेकेदार के द्वारा कार्य में अनियमितता किया गया है और हमारे निगम के उच्च अधिकारी के द्वारा भी खुला संरक्षण दिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में इतने सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगभग 200-250 की संख्या में बड़े बड़े वृक्ष लगा रहे हैं। तो कम से कम उद्यानिकी विभाग का एक आध अधिकारी को भी यहाँ बुलाना चाहिए। देखिए जो अभी तक जितने कचरा निष्पादन के लिए जो टेंडर हुआ था, ऊपर के कचरों का निष्पादन के लिए टेंडर हुआ था और नीचे भी वहीं पर ही 10-15 फीट तक कचरे हैं, क्योंकि जहां तक जानकारी मिली है पुराने वो कोई गड्ढा रहा है, वहां पर ही डंपिंग यार्ड बना था। तो नीचे के लिए भी हम लोगों ने शासन को अवगत कराया है। शासन के जैसे ही कुछ आता है, स्वीकृत होता है, तो उसको भी कराया जाएगा। सरगुजा में लगातार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 43 पर राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 43 के लूचकी घाट के पास का पिछले 5 सालों से निर्माण कार्य हो रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। हल्की सी बरसात के बाद भी किस तरह सड़कों की हालत हो जाती है वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है, वहां जाम लगता है, आए दिन हादसे होते हैं। सड़क को बनते हुए लगभग 4-5 साल से ऊपर हो गया और इसमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ का हाल तो देख ही रहे हैं, पूरा कीचड़ भरा है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से माल लेके आए अंबिकापुर में, गाड़ी रात को करीब 12 बजे के लमसम फंस गई है और हम उड़ीसा जा रहे हैं। कितना परेशानी उठाना पड़ा? परेशानी तो उठा ही रहे हैं, सारी रात डीजल रखाया, जगना पड़ा। NH 43 है, लूचकी घाट बहुत दुखदाई है और विशेष करके 2 पहिया वाहन के लिए, साइकिल चलाने वाले, पैदल यात्री के लिए, स्कूल बच्चे आने जाने वालों के लिए बहुत दुखदाई है। तो इसीलिए
निवेदन है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द कुछ सख्त कदम उठाएं। और यहाँ रुक रहे छोटे से